नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सामान्य ज्ञान का टेस्ट लगाने वाले हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है कि निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। वेदांत दर्शन के साथ नहीं है तो याद रखिएगा, इनका जो संबंध है आपके ऑप्शन राइट आपका बी अभिनव गुप्ता। ठीक है, अभिनव गुप्त या अभिनव गुप्ता कह सकते हैं। तो अभिनव गुप्त का संबंध आपके वेदांत दर्शन से नहीं है, अपितु इनका एक ये कह सकते हैं एक दार्शनिक, रहस्यवादी और सौंदर्य शास्त्री हैं। ठीक है, और ये हैं कहाँ के, तो ये आपके हैं कहाँ के, तो आपके कश्मीर के हैं। ठीक है, कश्मीर में इनका जन्म हुआ था 950 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था। यहाँ पर 82 का ऑप्शन राइट, 82 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। इन्हें हम लोग सुमंत कहते थे। क्या कहते थे भाई? सुमंत कहते थे। ये शांति और जो संधि आपकी थी, इनकी शर्तों व विदेश की गुप्त खबरें रखता था, इसके पास रहती थी। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था। तो सीपीआई और सीपीएम में जो आपका भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन था, ये हुआ था 1964 में। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 1964 में हुआ था। सीपीआई मतलब होता है आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरा जो आपका सीपीआईएम मतलब होता है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इन दो भागों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन आपको देखने को मिलता है। तो महात्मा बुद्ध के नैतिक और उनके बारे में जो पता चलता है, ये मिलता है आपके विनय पिटक में। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा विनय पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में मिलता है इनके उपदेश वगैरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ये आपके गुरु कौन है जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो 85 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। किसने भैया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। ये आपके सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। शिक्षा संबंधी सुधार याद रखिएगा कि ये आपके जो आपके अनपढ़ थे, कौन अनपढ़ थे, तो आपके ऑप्शन राइट डी आपके अकबर। तो याद रखिए मुगल सम्राट अकबर, जिनका शासनकाल 1556 से 1605 तक चलता है, और ये कह सकते हैं इन्होंने कई सुधार किए थे। विधवा विवाह पर बल दिया था, ठीक है, आदि को दिया था, और याद रखिए इन्होंने शिक्षा पर भी महत्वपूर्ण दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप पर दिया है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। 87 का जवाब, तो याद रखिए 87 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ब्राह्मणों को। ठीक है, तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने मानी जाती है, परंतु इनका पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इनके समय में ये कह सकते हैं ब्राह्मणों को जो देते थे या कर मुक्त दिया करते थे, ये व्यवस्था इनकी समय थी। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाने वाले प्रदूषक कौन है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुँचाते हैं? तो याद रखिए ये पहुंचाते हैं आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजती चालीसा प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा है क्या। गरजती चालीसा प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा ये है क्या। 89 का जवाब आपका हो जाएगा बी, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने। ठीक है, गोलार्ध आप जानते होंगे। ठीक है, ये आपका कह सकते हैं कि जो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने होते हैं, वो आपकी होती हैं, आपकी ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अल्फा है क्या। अल्फा ये आपका है क्या। तो याद रखिए अल्फा ये कह सकते हैं, इसे राजको बोलते हैं। ठीक है, राजको एक प्रकार की घास है। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा एक प्रकार की, ये क्या है भाई? तो एक प्रकार की घास है, और यह मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा, तो भाई इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं?
तो ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा आइसो हाइट। क्या बोलते हैं भाई? आइसो हाइट बोलते हैं समान वर्षा वाले क्षेत्रों को, स्थानों को, ठीक है। और समान दाब वाले को बोलते हैं आइसोबार, समान दाब वाले को आइसोबार, और समान ताप वाले को आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। और समुद्री तल की समान खारेपन की मात्रा को व्यक्त करने वाली जो परत होती है उसे हम बोलते हैं आइसोहाइलाइन, ठीक है। चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं कहाँ पर? इजी क्वेश्चन है। तो अलकनंदा और भागीरथी ये कहाँ पर मिलती हैं, याद रखिएगा, ये मिलती हैं आपके देवप्रयाग में। ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आपकी मिलती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही करंट से रिलेटेड है। तो सबरीमाला केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर की दूरी पर आपके पंपा के निकट पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं में घने वनों में आपका बसा हुआ है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, केरल में, ठीक है, केरल में है। और यहाँ पर देखा जाए तो 1260 की ऊंचाई पर ये हिंदू धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? कॉफ़ी पोर्ट, तो कॉफ़ी पोर्ट ये आपका जो है, ये आपका याद रखिएगा, ये का सेंटोस बंदरगाह आपका है। तो यहाँ पर ब्राज़ील के सबसे बड़े शहर साओ पालो के बाह्य बंदरगाह जो आपका है सेंटोस को विश्व को कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है, क्योंकि कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील का विश्व में प्रथम स्थान है। और इस बंदरगाह शहर से ब्राज़ील की लगभग 80% कॉफ़ी निर्यात की जाती है, ठीक है। और वहीं पर देखा जाए वियतनाम दूसरे स्थान पर आता है, कंबोडिया तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है, कॉफ़ी में। अगला क्वेश्चन है, वैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर 95 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, लौह अयस्क के लिए, ठीक है। तो वैलाडीला आपके लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य बताइए। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट डी, आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। डी नंबर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न से कौन सदस्य नहीं होता है? मतलब कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो आपकी इन कौन सी समिति या कैसे कौन सदस्य आपके नहीं होते यहाँ पर? तो याद रखिए, राज्यसभा का सभापति, ठीक है, राज्यसभा का सभापति आपके मानवाधिकार का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न से किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है यहाँ पर? ऑप्शन राइट 98 का हो जाएगा बी नंबर, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो 98 का भी हो जाएगा राज्यपाल। याद रखिए, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं और इस समिति प्रमुख राज्य का मुख्यमंत्री होता है और इसके अन्य सदस्यों में विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता, यदि राज्य में विधान परिषद हो तो उसका अध्यक्ष एवं विपक्ष का नेता, ये सब लोग भी करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यहाँ पर याद रखिएगा 99 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ये आपका आया था, तो उसके तहत कह सकते हैं इनकी उम्र को घटाकर आपकी 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? चुनाव आयोग का उल्लेख कहाँ किया गया है? चलिए यहाँ पर 100 का जवाब देना है और 100 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 324, ठीक है। तो संविधान के भाग 15 कौन सा भाग है? तो भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन और निर्वाचन आयोग के संबंध के विषय में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? राज्य विधान परिषद का प्रावधान, तो राज्य विधान परिषद का जो प्रावधान है ये आपका है किसमें? तो याद रखिए अनुच्छेद 171 में। किसमें? अनुच्छेद 171 में। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 170 है इसका मतलब है तो विधानसभाओं की संरचना है, ठीक है। 171 तो आप देख लिया विधान परिषदों की संरचना। 172 में क्या होता है? तो राज्यों की विधान मंडलों की अवधि बताई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश
राज्य का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का बृहत्तम उद्योग। चलिए 102 का जवाब देना है। काफ़ी प्यारे क्वेश्चन आपके हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, हथकरघा उद्योग। ठीक है, कौन है भाई? हथकरघा उद्योग। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ये ऑप्शन के अनुसार आपको देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांच उद्योग के लिए राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए। चलिए कांच उद्योग के लिए आपको बताना है, और कांच उद्योग के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। 103 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद है, तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान। 104 का जवाब देना है, और 104 का ऑप्शन राइट आपका याद रखिएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद का गठन कब किया गया? कब किया गया था भाई? तो याद रखिए 1976 से 77 की ईस्वी के बीच में आपको किया गया था गन्ना शोध परिषद का गठन। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपकी क्वेश्चन आपके कह सकते हैं वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में आपके ले आएंगे।